बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और लजीज सी चने की दाल और करेले की रेसिपी। अगर आपने ये रेसिपी कभी पहले ट्राई नहीं की ना, तो आप पछताएंगे कि आपने इसको पहले क्यों नहीं बनाया और क्यों नहीं खाया। ये तो वैसे भी कभी भी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको गर्मी की दोपहर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर साथ में तंदूरी रोटी हो और लस्सी हो जाए फिर तो क्या ही बात है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की है कि आप इंशाल्लाह उँगलियां चाट जाएंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी रेसिपी उतनी ज़्यादा टेस्टी ना बने जितनी बननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने आधा किलो जितने करेले लिए थे उनको ऊपर से हल्का हल्का सा छील लिया था, और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको लगा के रख दूंगी नमक में। नमक तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, घी लेना है तकरीबन पौना कप जितना। उसको हम गरम कर लेंगे, और जब घी गरम हो जाएगा तो हमने इसके अंदर जो करेले मैंने नमक लगा के रखे थे 1 घंटे के बाद, उसको मैंने अच्छे तरीके से मसल के धो लिया था 2-3 पानियों से। पानी अच्छे तरीके से हमने निचोड़ दिया था और ये करेले हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसमें ये करेले ऐड कर दिए हैं। करेलों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने उसको अच्छे तरीके से मलना है, धोना है, तो सारी ही कड़वाहट उसकी निकल जाएगी। कोई धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, और करेलों को बहुत ज़्यादा छीलना भी नहीं है, वरना इनकी न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, हमने इसको ब्लैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती। हमने बस जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो करेले निकाल लेंगे, और इसी घी के अंदर हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 3 बड़े प्याज लिए थे, और उसको मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लूँगी। प्याज़ों को भी हमने करेलों की तरह बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हमने इसको लाइट ब्राउन रखना है, गोल्डन ब्राउन रखना है। ये आप देख सकते हो प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा ब्राउन हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, और टमाटर का छिलका उतार के उनको भी कट करके रखा हुआ था, तो हम इसमें डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को साथ ही भून लेंगे। लहसुन अदरक को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से कच्चे की स्मेल ख़त्म हो जाए। लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा हमने मसाले को ब्राउन नहीं करना। तो ये आप देख सकते हो लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भून चुका है, टमाटर भी ऑलमोस्ट मैश्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला ऐड करने की बारी है, और मसाले जले ना इसलिए हमने पानी ऐड किया है। तो 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया। 1/2 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है, और उसके बाद डाल दिया इसके अंदर मैंने नमक 1 टेबल स्पून जितना, उससे थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है। आप जब भी करेले बनाएं तो इसमें नमक कम रखें, क्योंकि करेलों को धोते हुए भी हमने उसको नमक लगा के रखा हुआ था, तो इसलिए बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा डालना है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप जितनी दाल थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, चने की दाल। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चावल हों, दालें हों, कुछ भी हों, आपने बहुत अच्छे तरीके से धोना होता है। तकरीबन 2-3 पानियों से अच्छे तरीके से धोइए, और जब पानी अच्छे तरीके से साफ़ आएगा फिर ही आपने इस चीज़ को यूज़ करना है। अच्छा जी, थोड़ा सा मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, और पानी कम से कम भी मैंने यहाँ पे 6 से 7 ग्लास ऐड किया है। और ज़्यादा पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि दालें पानी नहीं छोड़ती, तो लगने का ख़तरा होता है जी। हमने क्या करना है, इसको प्रेशर कुक करना है तकरीबन 7 मिनट तक, और 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है, और हल्की हल्की सी मशी भी हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपने फ्राई किए हुए करेले, जो हमने स्टार्ट में ही फ्राई कर लिए थे। ऊपर से डालेंगे 1.5-2 मुट्ठी जितना हरा धनिया, जितना भी आपको पसंद हो डालिए, अच्छा लगता है। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे गरम मसाला। 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, बहुत ही मज़े की खुशबू के लिए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनी है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी अलग नहीं है, दाल अलग नहीं है, दाल अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप गाढ़ी रखना चाहो, पतली रखना चाहो, जिस तरह की आपको पसंद हो, क्योंकि बाद में भी थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए, आप इसका टेक्सचर, थिकनेस इसकी देख सकते हो, इसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है अपनी प्यारी सी प्लेट के अंदर। अच्छा, हर चीज़ अपने सीज़न में ही अच्छी लगती है। जैसे कि सर्दियों में फ़िश वगैरह हमें अच्छी लगती है, गाजर का हलवा अच्छा लगता है, इसी तरह ये गर्मियों की दोपहर में आप इस तरह की चीज़ें बनाएं ना,
तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पेशली अगर आपने तवे पे रोटी बनाई है, चपाती है, तो आप उसको देसी घी लगा लीजिए या फिर इसको तंदूरी रोटी के साथ और लस्सी के साथ खाएं तो इंशाल्लाह इसका मज़ा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये रेसिपी आपको इंतहाई ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त थिक बनी है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, आप इसकी थिकनेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। करेले ज़्यादा डालना चाहो, दाल ज़्यादा डालना चाहो, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन बेसिक बात होती है टेक्निक की। तो ये देख सकते हो हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी दाल और करेले बन के तैयार हैं। अपना प्यारा सा फूल लगाएंगे, ऊपर धनिया ऐड करेंगे, उसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। कुछ लोग जो चावल पसंद करते हैं इसको चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ऊपर से मैंने मिर्च भी लगा दी है। तो ये रही फाइनल लुक हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल और करेले की। आप इसको करीब से भी देख लीजिए, कितने खुश रंग हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।